सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः हमारे साथ आज प्रियल। बहुत ही सुंदर इनकी साधना अब अच्छे से आप जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की साधना की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ, प्रियल के साथ। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें, सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएं। आज कोशिश करेंगे जो हम यूजुअल आसन कराते हैं उनसे अलग हटके कुछ क्रियाएं करवाएं आपको। गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे, घुटने ना उठें, इस बात का सभी प्रयास करें। विपरीत दिशा से घुमाएंगे, वापस आ जाएं। राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें, पंजे को अपनी ओर खींच लें। बायां पंजा सामने तना हुआ, घुटना बिल्कुल सीधा। कोशिश करें रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी। रुकिए, पूरी क्रिया के दौरान एड़ी हवा में रहे आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा असर आता हुआ घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी की क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पांव की एड़ी को उठा लीजिए और तान दीजिए पंजे को, खींच लीजिए पंजे को, उठे हुए पांव के पंजे को और सामने वाले पांव के पंजे को मेरी ओर खींचिए। पुनः घुटना बिल्कुल सीधा रहे। घुटना सीधा होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होने लगता है थाई के अंदर। मन करता है कि जल्दी से वापस आएं, लेकिन रुकिए आप। पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब दोनों पाँव को नीचे थोड़ा सहारा ले लें अपनी मुट्ठी का। अब दोनों पाँव को इकट्ठा करेंगे और दोनों एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजे को अपनी ओर खींच लेंगे। एड़ी हवा में है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, रीढ़ गर्दन भी सीधी, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, खुशी के साथ। जुड़िए जुड़िए अपने आप से, समझ में आ जाए। आंख बंद करके जुड़ें। लगातार घुटना देखिए सीधा है, एड़ी हवा में है, पंजे अपनी ओर खिंचे हुए हैं। ठहरिए ठहरिए, थोड़ा सा और रुकिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप भी कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को भी बाहर ले लें। रिलैक्स, श्वास को सामान्य कर लें। प्रसन्नता चेहरे पर। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे, अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। बहुत अच्छा देखिए, कर्व बनता है आपकी घुटने के ऊपर, कलाई इसके ऊपर, पिंडली के ऊपर। करते जाइए। बहुत ही प्यारा मौसम है आज तो, इतनी ठंडी सुहानी हवा चल रही है। अगर संभव हो छत के ऊपर बालकनी में एक साधना करें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कोशिश करें घुटना ना उठे, दोनों अंगूठे एक साथ आसन पर लगें। आप हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास।
बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने मस्ती के साथ ऊपर नीचे तितली आसन। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहेगी जी। इस आसन का लाभ आप तभी पूरी तरह ले पाएंगे जब रीढ़ को गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कोशिश कीजिए एड़ियाँ आगे की ओर ना खिसके। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, करिए जी करिए। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं, प्रियल हमारे साथ आज की सुंदर साधना आपके सामने प्रदर्शन कर रही हैं। फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास में भी आपने देखा कितनी सुंदरता के साथ केवल 3 आसन और कितनी दक्षता के साथ हमने किए थे प्रियल के साथ। करते जाइए, कोशिश करें जी, कोशिश करें। कोशिश करने से ही होगा। लगातार घुटने आसन की ओर, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः विश्राम लेंगे। रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और फिर धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना। महसूस करें मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे योग के प्रति रुचि विश्वास उत्पन्न होने लगता है। ध्यान में जाने के लिए बहुत ही उत्तम प्रारंभिक क्रिया गहरे लंबे श्वास। पूरा फोकस, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। सभी आंखें कोमलता से बंद रखें। हल्की हल्की मुस्कान। आइए उस प्रभु को, उस ईश्वर को पुकारें उसके प्यारे ओम नाम द्वारा। उसके बाद गायत्री मंत्र। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बड़ी कोमलता के साथ
अपने पद्मासन को खोल लीजिए, थोड़ा सा विश्राम लेंगे। यहाँ पर एक बार उकड़ू बैठ जाएंगे, बैलेंस की एक्टिविटी करेंगे, संतुलन बनाएंगे। अपने पंजे पर बैठकर एड़ियों को खड़ा करके दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और बिना हिले डुले सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। बहुत बढ़िया। जो आंख बंद करके कर सकें आंख बंद करके कर लें। हो सकती है ये क्रिया आंख बंद करके, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बॉडी पर आपका संतुलन आता है, एकाग्रता बढ़ती है और शारीरिक लाभ तो आपको मिल ही रहे हैं, क्योंकि अंगूठे पर, उंगलियों पर पूरे शरीर का वजन आने से रक्त का भ्रमण, रक्त का संचार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बहुत बढ़िया होने लगता है। धीरे धीरे अपनी समय सीमा को अपनी व्यक्तिगत साधना में बढ़ाएं। 2 से 3 मिनट तक इसमें रुकने का आप कोशिश करें। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कोशिश करें इसी अवस्था में, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास। आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। जो वृक्ष आसन नहीं कर सकें वो ताड़ आसन कर लें। दोनों पांव मिला लीजिए, 2-3 इंच का फासला बना लीजिए। अब राइट पांव को मोड़कर दाएं पांव की एड़ी बाईं जंघा मूल पर लगा लीजिए। दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर खींचते हुए। ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा जी। देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए कलाई जो है ये मिली रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी हथेली, जैसे हम प्रणाम करते हैं किसी को, वैसे आपकी हथेली कलाई के निकट से भी मिली हो। और ये देखिए बिल्कुल स्टैचू की तरह पूरे शरीर के ऊपर संतुलन। ताड़ आसन के आपको सारे लाभ मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। इस आसन में आंख बंद करके थोड़ा सा मुश्किल लगता है जी, तो इसलिए अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को लेकर आएंगे, तत्पश्चात पांव भी नीचे। हल्का विश्राम। विश्राम के वक्त आंखें बंद कर लें। बड़ी जल्दी से हम सामान्य हो जाते हैं जब आंखें बंद कर लेते हैं। तो आइए इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। फिर से 2-3 इंच का फासला दोनों पाँव में। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल से लगा दें राइट साइड में। दोनों हाथ साइड से ले चलें आकाश की ओर। पुनः कलाई के पास से हथेली मिल जाए। वेरी गुड बेटा। ये देखिए जी, कोशिश करें धीरे धीरे आपकी साधना ऐसी बढ़िया हो जाए, बिना किसी हिलडुल के स्टैचू की तरह हम रुकने में सक्षम बन जाएं। और अभ्यास द्वारा बहुत ही आराम से संभव है। अब तो आप काफ़ी टाइम से जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों को प्रेरित कीजिए इस क्रिया को करने में, उनका फोकस बनेगा पढ़ाई में। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक फायदे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। प्रेजेंट में आ जाते हैं हम लोग। धीरे धीरे पहले भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे वापस सहजता से। फिर पाँव को भी नीचे कर लें। रिलैक्स, बंद कर ले। सामान्य श्वास, मंद मंद मुस्कान। लगातार देखिए, मुस्कान रखिए। अगर आप योग से जुड़ गए
और चेहरे पर मुस्कान ना हो तो फिर क्या हमने सीखा, क्या हमने फ़ायदा लिया। परेशान हो तब भी मुस्कुराते रहें, बहुत ज़्यादा खुशी हो तब भी मुस्कुराते रहें। समभाव। दोनों पाँव ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। बेटा एक बार आपने अपनी वीडियो में जो चैनल में किया था जो पाँव का, वैसे आप करके दिखाइए। प्रियल ने अपना एक चैनल भी बनाया है प्रियल बत्रा के नाम से, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी उसने एक 2 मिनट की वीडियो, ये देखिए जी। दोनों पाँव पहले खोल करके, ये देखिए, ये जो है भुजाओं को तान दिया है और एक पाँव का घुटना मुड़ा हुआ है और एक पाँव का घुटना बिल्कुल सीधा है जी, ये देखिए। और भुजाएं आपकी 180 डिग्री पर है। जो मुड़ा हुआ घुटना है उसके ऊपर पंजे पर ज़्यादा भार आया हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। आप भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, करिए जी, करिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब एक बार हाथ नीचे करके थोड़ा विश्राम ले लें और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। दूसरी तरफ से मन बनाएंगे, पंजा उसका बाहर की ओर होगा दूसरी टांग का। और फिर से अब राइट साइड के घुटने को मोड़ लें, पंजे के ऊपर भार आ जाए और दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर तान दें। वेरी गुड, ये देखिए जी। बहुत ही बढ़िया। पाँव में मजबूती आती है। वेरी गुड, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। कलाई सीधी है जी, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर है। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, पाँव में दूरी कम। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। थोड़ा सा अपने पाँव को ऊपर नीचे कर लीजिए ताकि विश्राम भी मिले और एक्सरसाइज भी होती रहे। वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाएं। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखकर करिए जी पीछे की ओर। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर। वेरी गुड, करिए जी, करिए। फेफड़े आपके जो है सक्षम बनते हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला या पाँव मिलाकर दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर तान दें। हथेली का रुख बाहर की ओर, मेरी ओर। और अब धीरे धीरे कंधों का प्रेशर पीछे बनाकर कमर को, गर्दन को पीछे लेकर जाएं। अंगूठा उंगली के साथ मिला रहे। टाइटैनिक का जो पोज है वो बना दीजिए जी। अब आगे से हम आपको याद रहे इसलिए आपको याद दिला देंगे। करिए जी, करिए। गर्दन भी पीछे, कंधों का प्रेशर भी पीछे। बहुत ही बढ़िया असर आता है। सामान्य श्वास में रुके रहें, कलाई नहीं मुड़े। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को भी नीचे ले लें। रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। हमारा शरीर तैयार हो गया है। सूक्ष्म क्रियाएं हमने की, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। आज हम सूर्य नमस्कार का भी विशेष अभ्यास करेंगे। मेरी आवाज़ के ऊपर चलेंगे। सूर्य नमस्कार करते हुए जो भी स्थिति बोली जाए आपको, चाहे फॉरवर्ड वाली बोलें चाहे बैकवर्ड वाली बोलें, आपने शब्दों के बेस पे चलना है
कहीं पर आपको थकान लगे, कभी भी आप बीच में विश्राम ले सकते हैं, कभी भी आप शवासन में लेट सकते हैं। कोशिश करेंगे सब, प्रतिदिन हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, आप पक्का कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। आ जाएं जी आगे के हिस्से पर। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मुस्कुराते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। मेरी आवाज को पहले सुने, फिर मिलकर परिवार सहित बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानिए जी, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, कंधों का प्रेशर, कलाई बिल्कुल सीधी। वेरी गुड बेटा। रुकिए थोड़ा सा, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। मणिपुर चक्र प्रभाव में आएगा। घुटना बिल्कुल सीधा रहे, घुटना नहीं मोड़ेंगे, कमर से झुकना है, पेट का साथ साथ संकुचन करना है। अब फिर से रिवर्स पोजीशन जाएंगे। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, ताड़ासन वाली स्थिति, खींचे ऊपर। फिर से बनाएंगे पीछे प्रेशर। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें, तीसरी स्थिति। हर बार कोशिश करें, हर बार महसूस करें पिछली बार से बढ़िया हो रही है मेरी स्थिति। आंखें बंद करके करें जी। देखिए, लाभ अगर आपको पूरा लेना चाहते हैं तो आंख जरूर बंद रखिए। वेरी गुड। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, दूसरी स्थिति। तानिए, पीछे की ओर प्रेशर बनाइए। बहुत क्षमता है आपके अंदर। प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, पूरे सूर्य नमस्कार में आंख बंद रखेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर झुकें। वेरी गुड। कोशिश करें 20 उंगलियां आसन को छुएं, आसन के ऊपर आ जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। घुटने को नहीं मोड़ना जी। किसी ने, कुछ साधक साधिकाओं ने घुटने को ढीला छोड़ दिया है। सही करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलें। जितना पांव पीछे जाएगा स्वतः ही स्थिति उतनी ही बढ़िया बन जाएगी, अपने आप बढ़िया बन जाएगी। गर्दन भी पीछे करिए, पूरी हथेली आसन पर हो। ये देखिए, पूरी हथेली, अंगूठा उंगली मिला हो। एक बार आगे ले आए पांव को। फिर से तीसरी स्थिति, भुजा कान के साथ। फिर से दोनों हथेलियां जमाएं, लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट। पुनः कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। करिए जी, करिए। हिम्मत मत हारिए। प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ा काम आप कर चुके हैं, योग सुबह उठ करके, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से पाँव को आगे लेकर आएं। फिर से भुजा कान के साथ। एक बार फिर से भुजाओं को तानते हुए ताड़ासन में ले जाएं, ऊपर खींचे, ऊपर। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे से पीछे। फिर से राइट पांव पीछे। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। घुटना पीछे आसन से थोड़ा उठा रहे। मुड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन घुटना आसन को टच ना करे। बहुत अच्छा बेटा। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं।
अब यहाँ पर दोनों पाँव के अंगूठे मिल जाएं, ठुड्डी आपकी कंठकूप से लग जाए। वेरी गुड। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश ज़रूर करें जी, लगे ना लगे, देखिए आपका काम है कोशिश करना, और अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपकी एड़ियाँ लगेंगी ही लगेंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश ज़रूरी है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। वेरी गुड। रुकिए जी, ठहरिए यहाँ पर, अपने कंधों में मजबूती महसूस कीजिए। एक बार फिर से जाएं पर्वताकार में, फिर से जाइए, फिर से ठुड्डी कंठकूप में, फिर से हाथ के उंगलियों को चेक कीजिए, कहीं अंगूठे से अलग तो नहीं हो गई। पुनः एक बार पैरेलल आ जाएं, आराम से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा स्केल की तरह। अभी आपने पूरे शरीर का वजन केवल हथेली पर, पाँव के उंगलियों पर, बस। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ देर रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है जी। ये जो हल्का हल्का कंपन हो रहा है, इसको खत्म करना है आपने। कौन आसन की स्थिति बनानी है यहाँ पर? क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। देखिए पंजे खड़े हुए हैं जी, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। घुटने भी आपके आसन पर हैं, कोहनी आकाश की ओर है, फोरहेड लगा हुआ है आपका, लेकिन नाभि को हल्का सा संकुचित करना है आपने, जैसे श्वास को बाहर निकालकर अंदर की ओर सिकोड़ लेना, ताकि मेरी नाभि आसन को ना छुए। और ऐसा करने से अनाहत चक्कर पर विशेष आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सुकून मिलता हुआ धरती माँ की गोद में जब हम आते हैं, स्पर्श मिलता है। तनाव तो जैसे पास में आता ही नहीं, फिर बिल्कुल भाग जाता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। तिर्यक भुजंग आसन करिए जी। थाई का प्रेशर नीचे, कंधों का, गर्दन का प्रेशर पीछे, पीछे पांव नहीं खुलें जी, घुटने नहीं खुलें, एड़ी ना खुलें। इस स्थिति में इस बात का जरूर ध्यान रखना है, कभी भी हमने ऐसा नहीं करना कि एक स्थिति ठीक करने के लिए पुरानी दूसरी स्थिति बिगड़ जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। प्रियल आज हमारे साथ है। रुकिए रुकिए रुकिए, श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठा दें, फिर से स्थिति को रिपीट करें। पर्वत के समान आपका शरीर मजबूत बनेगा। एड़ी आपकी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, अंगूठा फिर से देखिए, कुछ साधकों ने खोल दिया अंगूठा उंगली, बार बार बताने के बावजूद भी आपका अंगूठा उंगली खुल रही है हाथ की। यहीं से फिर से आ जाएंगे त्रियक भुजंग आसन में, रिवर्स पोजीशन, बड़ी सहजता के साथ। गर्दन पीछे, कमर नीचे, कमर भी पीछे मोड़ दीजिए। थाई आसन पर, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। एक बार फिर से पर्वताकार में जाइए, जाइए जी। फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, वी शेप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी शेप बनी है, वी शेप बनी है। एक बार फिर से आ जाएंगे तिर्यक भुजंग आसन में, रिवर्स। गर्दन को पीछे करिए, और अब गर्दन को धीरे धीरे अपने राइट साइड में कंधे की ओर से मोड़ते हुए अपने राइट पांव की एड़ी को देखने का प्रयास करें। वेरी गुड।
पीछे पाँव नहीं खोलने जी, पाँव नहीं खोलने। कुछ साधकों के पाँव खुल रहे हैं जी, मिला के रखें। धीरे धीरे मध्य में लाएं गर्दन को और एक बार लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा थाई का प्रेशर सब लोग और बनाइए जी नीचे। हथेलियों पर समान भार। फिर से मध्य में लेकर आएं और गर्दन को पीछे से पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। यहीं से एक बार आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। अष्टांग प्रणाम बड़ी सुंदर स्थिति, साथ में थोड़ा विश्राम भी महसूस करें। अपने श्वासों को बिल्कुल सहज कर लें, एकदम सहज, बिल्कुल सहज। केवल और केवल आनंद, केवल और केवल शांति, रोम रोम प्रफुल्लित। फिर से हथेलियों पर दबाव बनाकर पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे जी, बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। फिर से पेट का संकोचन। फिर से घुटने सीधे। फिर से शरीर की वी शेप। रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएं। 15 उंगलियां एक लाइन में आ गई। कमर नीचे हो गई, गर्दन पीछे हो गई। मुस्कुराहट लगातार, खुशी लगातार चेहरे पर। फिर से पांव को पीछे लेकर जाएं, पर्वताकार। लेफ्ट पांव आगे लेकर आएं। वेरी गुड। लेफ्ट पांव को भी पीछे लेकर जाएं। एक बार फिर से तिर्यक भुजंगासन में आ जाएं। फिर से रिवर्स पोजीशन, 7वीं स्थिति, गर्दन पीछे। फिर से पर्वताकार में आ जाएं, ठुड्डी कंठकुंभ में, एडी आसन पर। फिर से राइट पांव को आगे लेकर आएं, 15 उंगलियां एक लाइन में, गर्दन पीछे, कमर नीचे, पूरी हथेली आसन पर। कुछ साधकों ने आधी हथेली लगा रखी है जी, मुट्ठी लगा बना के लगा रखी है। ऐसा मत कीजिए, हथेली लगनी है आपकी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। इतने बढ़िया मौसम में, सुबह की अमृत वेला में। दूसरी टांग भी आगे ले आएं, भुजा कान के साथ। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटनों को पीछे धक्का देना है जी आपने, अगर इसका सही लाभ लेना है। पेट को साथ साथ संकुचित करना है। वेरी गुड बेटा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजा कान के साथ। खींचे ऊपर, ताड़ासन। खींचे खींचे ऊपर, पूरा प्रयास। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। वेरी गुड। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर आएं, पीछे प्रेशर बनाएंगे, धक्का देंगे कंधों को। एक बार फिर से आगे झुकें, कमर से, कमर का उपयोग। वेरी गुड। घुटने नहीं मोड़ने जी, घुटने नहीं मोड़ने, बिल्कुल नहीं मोड़ने। श्वास भरते हुए फिर से ताड़ासन। खींचिए खींचिए खींचिए, तानिए तानिए। एक बार ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक एक जैसी स्थिति हो। दो 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि, कितना आनंद, कितनी खुशी। ठहरते हुए हमने
फॉरवर्ड बैकवर्ड हमने क्रियाएं की, बहुत ही आनंद आता है। लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह महसूस करें अपने पूरे शरीर में और मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। बहुत ही बढ़िया आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है। अब अपने हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें जी, एकदम शिथिल, क्योंकि अब जो आनंद आना है वो उसी को पता लगेगा जिसने पूरी ईमानदारी के साथ सही तरीके से एक एक क्रिया को, आवर्ती को किया है, बंद आँखों में किया है, पूरे ध्यानपूर्वक किया है। पहला सुख निरोगी काया, आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे, हाथ सर की ओर, हाथों को पाँव को विपरीत दिशा में खींचकर बीच में से अपनी कमर को हल्के से हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उठाइए। वेरी गुड बेटा। फिर से धीरे से नीचे रखिए, फिर से ऊपर उठाइए। बीच में से कोशिश कीजिए, हल्की सी एड़ी पे वजन आए, कंधे पे हथेली पर वजन आए, फिर से वापस आए। एक आवृत्ति और करें इसकी। श्वास भरकर फिर से उठाएंगे बीच में से अपने हिप्स को, हल्की कमर को भी कोशिश करें, थाई को भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वापस यहीं से थोड़ा विश्राम लेकर नावासन करेंगे जी। पाँव को, हाथों को एक बार ढीला छोड़कर थोड़ी शक्ति अर्जित कर लीजिए, सर्जित कर लीजिए और फिर से तानिए भुजाओं को, हाथों को। श्वास भरते हुए पाँव को लेकर चलें हाथों की ओर। करिए जी और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड। दो बातों का ध्यान रखना है जी आपने विशेष रूप से। एक तो कि घुटने ना मुड़ें और दूसरी विशेष बात है कि भुजाएं कान के साथ चलें। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर अगर क्रिया करेंगे, हो सकता है आपकी पूरी क्रिया ना हो, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो एक दिन आपकी पूरी क्रिया भी होगी और लाभ भी पूरे मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया। रीढ़ की मसाज, आवर्ती को पूरा करके बैठ जाएं। सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं। अपने राइट पाँव को धीरे धीरे जितना खोल सकते हैं बाहर की ओर खोल दें। खोल दीजिए। वेरी गुड। और अब अपने राइट हैंड को रख लें राइट पाँव के ऊपर और लेफ्ट हैंड को कान के पास लेके चलें, ऊपर लेके चलें, सीधा कर दें आकाश की ओर। और अब धीरे धीरे बगल से अपने, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं ऐसे झुकें। साइड से झुकना है, थोड़ा पाँव को और बेटा पीछे लेके जाओ, इसको जितना लेके जा सकते हो। हाँ, और अब इसके बाद साइड से झुकना है आपने। वेरी गुड। ये देखिए, बहुत बढ़िया स्थिति बन गई। बगल से झुक रहे हैं, हमने एक पाँव सीधा रखा हुआ है, एक पाँव हमने खोल दिया है। 7 बन गया हमारे पाँव का, 7 की पोजीशन।
और फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर बगल से हम साइड से हम नीचे झुक रहे हैं। राइट हैंड को भी सीधा कर सकते हैं, हम पाँव के ऊपर ही रख सकते हैं। और फिर ये कोशिश। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा असर आ रहा है, खुद आप महसूस कर पाएंगे जी सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को भी नीचे ले लें, पाँव को आगे कर लें और इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी टांग से। दोनों पाँव पहले मिलाकर लेफ्ट पाँव को खोलिए। जितना ज़्यादा खुलेगी उतनी ज़्यादा स्थिति बढ़िया बनेगी। और अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट पाँव के ऊपर, राइट हैंड को लेकर जाएं आकाश की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकना प्रारंभ करें। वेरी गुड, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। भुजा को तानिए आकाश की ओर, तानते हुए भुजा को नीचे ले लें। रिलैक्स। दोनों हाथ दाईं ओर रखेंगे, एक साथ पाँव को बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। रिलैक्स। वज्रासन प्रतिदिन हम करते हैं और घर पर भी आप बाद में भी करते हैं। आपने प्रॉमिस किया हुआ है, याद कीजिए उसको अपनी कल की दिनचर्या में चिंतन कीजिए, किया या नहीं किया। आपने उसको एक्शन लेना है, आपने पेनल्टी लगानी है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। 2 मिनट ज़रूर आपने देखिए प्रॉमिस अपना पूरी तरह निभाना है, प्रतिदिन निभाना है। चलिए जी, यहीं से आप आ जाएंगे, जैसे घोड़े का पोस्चर होता है उस टाइप से पोस्चर में आ जाइए, अपने घुटनों के ऊपर और अपनी हथेलियों के ऊपर। दोनों पाँव में आपका कंधों के समान फासला, ये देख लीजिए। जैसे डॉगी का पोस्चर बोल सकते हो, हॉर्स का पोस्चर बोल सकते हो, इस स्थिति में आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये पेट के लिए बहुत बढ़िया है। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, लेफ्ट पाँव को ऊपर लेकर जाएं, 180 डिग्री पर बिल्कुल सीधा कर दीजिए। जैसे हम नौका आसन करते हैं, नौका आसन में तो पेट भी आसन पर रहता है। इसमें देखिए स्थितियां वैसी है कुछ कुछ नौका आसन की। भुजा कान के साथ कलाई बिल्कुल सीधी, बहुत बढ़िया। घुटना नहीं मुड़ेगा जी उठे हुए पाँव का, वो तभी संभव होगा जब पंजा तानेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट पाँव से। लेफ्ट पाँव, राइट पाँव को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। कई बार बैलेंस नहीं बनता तो अपनी हथेली को एडजस्ट कर सकते हैं, जो हथेली नीचे है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया पोजीशन बनी हुई है। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा। अब इस पोजीशन में आपने समय अगर बढ़ा लिया अपना रुकने का, तो वही आपकी देखिए साधना की जो है परिपक्वता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन राइट साइड में, पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। फिर सेड़ी पंजे मिलाएंगे और यहीं पर हम नौका आसन में जैसे नौका चलाते हैं वो स्थिति करेंगे जी। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, हथेली पृथ्वी पर, कंधे के निकट। और अब आपने श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव उठाएं
और जैसे नाव चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं, ऐसे करना शुरू कर दें। हिचकोले लीजिए, कोशिश करें घुटने ना मुड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पेट के ऊपर असर आ रहा है। एक बार छाती उठेगी ऊपर, एक बार दोनों पांव उठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बार और। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाएं, शिथिलासन बाईं ओर। रिलैक्स। हर क्रिया के बाद संतुष्टि। हर क्रिया के बाद जब हम विश्राम करें तो अपने आप के ऊपर आपको गर्व महसूस हो कि हमने बिल्कुल ईमानदारी बरत रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं, पूरी तरह से हम प्रेजेंट में हैं। और विश्राम के वक्त प्रभावी अंग के साथ जुड़ना, उसको महसूस करना। यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। बहुत बढ़िया। प्रियल आज हमारे साथ है, अच्छे से आप जानते हैं। एफिशिएंसी क्लास में जनरली हम प्रियल को ही बोलते हैं कि फ्राइडे को जो हमारी एफिशिएंसी क्लास होती है कि उसमें वो आए और जो आसन हम रिपीट करके करते हैं, जैसे आज हमने सूर्य नमस्कार भी किया, इस प्रकार से अभ्यास हम करते हैं। चलिए जी, एक आसन करेंगे आज कमर का। ये आसन भी हमने कई दिन हो गए नहीं करवाया, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, एड़ी पंजे मिला लें। ये मरकट आसन का एक पोस्चर है। श्वास भरते हुए राइट पांव को लेकर चलें 90 डिग्री पर, धीरे धीरे, झटका नहीं। एक बार पंजे को ताने और यहीं से 2 सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, 2 सर्कल 0 बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करेंगे। दूसरा पांव तना रहेगा, भुजाएं खिंची रहेंगी। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, जिनसे 2 सर्कल ना लगें, एक ही सर्कल दोनों साइड का करके वापस आ सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों साइड से करना है, सेम स्पीड से करना है, खुश होकर करना है, मुस्कुराते हुए। जब वापस हो जाए तो 90 डिग्री पर रोककर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि पांव पटके नहीं। वापस आने के बाद विश्राम, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कंधे हाथ ढीले पड़ जाएं, ताकि आप अगली क्रिया भी बढ़िया से कर पाएं। इसी अवस्था में उंगलियां ढीली, पेट ढीला, जंघाएं ढीली। फिर से मन बनाएं, जैसे ही बोला गया मन बनाएं, एड़ी पंजे मिल जाएं जी, भुजाएं तन जाएं, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल तनाव ना आए। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा। और इसी प्रकार से 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए जी। एड़ी को आपने पृथ्वी से टच नहीं करना, लेकिन पृथ्वी के पास से गुजारना है। दूसरा पांव सीधा रखना है जी, भुजाएं तनी रखनी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जब 2 सर्कल पूरे हो जाएं, पाँव को एक बार 90 डिग्री पर रोकेंगे, पंजे को तानेंगे और फिर धीरे धीरे सहजता से
पाँव को वापस ले आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। चलिए जी, आज की आखिरी क्रिया करने जा रहे हैं। और आज जो है मौसम बहुत बढ़िया है और आज आपने बहुत मेहनत भी की है, तो आज ऐसी इच्छा हो रही है कि आपको शवासन की जगह योग निद्रा करवाई जाए, ताकि आपकी पूरी थकान मिट जाए। योग निद्रा में ही हम ध्यान करें और योग निद्रा में ही हम प्राणायाम करें। तो इसलिए मन बनाएंगे, ये जो आज का आखिरी आसन हम करने जा रहे हैं, इसका पूरे मन से करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने योग निद्रा करनी है जी। दोनों भुजाओं को खींच दीजिए, दोनों पाँव को तान दीजिए, पंजों को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पाँव को ले चलिए आकाश की ओर, सहजता से, बिना घुटना मोड़े। एक बार दोनों पाँव को नीचे ले आइए, आराम आराम से, आराम आराम से। फिर से ले चलिए एक बार 90 डिग्री पर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो प्रियल बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे एक बार फिर से वापस लेकर आइए। पुनः एक बार ले चलें 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर रुक जाइए एक बार और कंट्रोल ले लीजिए अपने पंजों का। और अब 2 सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। गति कोशिश करें ज़्यादा तेज ना हो जी, बहुत धीरे धीरे करेंगे, अधिक लाभ मिलेगा। आज की अंतिम क्रिया है जी, इसके बाद हमने योग निद्रा करनी है, इसलिए जरूर मन बनाएं अच्छे से करने का। हथेली का रुख आकाश की ओर, भुजाएं खिंची हुई। अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए हर बार एड़ी हवा में रखी जा रही है। एक बार रोक देंगे पाँव को 90 डिग्री पर और फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ वापस। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। शवासन में लेट जाएं। आज हम करेंगे योग निद्रा। बहुत ही प्यारा मौसम है, खुला आसमान, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए हैं। इसके बाद योग निद्रा करने में तो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं। पहले इसके कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लें। पूरी योग निद्रा के दौरान आपने आंखें बंद रखनी हैं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़े रखना है। कहीं पर आपको लगे किसी अंग में तनाव है, ऐंठन है, जकड़न है, उस अंग पर ध्यान ले जाएं और उसको ढीला छोड़ दें। आपने सोना नहीं है, कोशिश करनी है मेरे शब्दों पर आपने अपने विचारों को केंद्रित करना है। जो चीज़ मैं बोलता जाऊं वैसी आपने पिक्चर बनानी है, वैसा आपने अपने भाव बनाने हैं, वैसे आपने महसूस करना है। योग निद्रा इतनी साइंटिफिक पद्धति है, जो असाध्य रोग होते हैं, जिनका साइंस के पास, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, ऐसे रोगों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं योग निद्रा के द्वारा। सभी अपने शरीर का बोध प्राप्त कर लें। एक बार आते जाते श्वासों को देख लें, उलझे नहीं श्वासों के साथ। कोई प्रयास नहीं करना आपने, केवल महसूस करें ऐसे श्वास जा रहा है, बस।
ध्यान को लेकर जाएंगे अपने राइट पांव के अंगूठे पर। अंगूठे को निहारें। अंगूठे के साथ वाली उंगली, बगल वाली उंगली, उससे अगली उंगली और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स कर दें। ध्यान को लेकर जाएं तलवे के ऊपर, एड़ी के ऊपर। सुंदर टखने को निहारें। पिंडली पर ध्यान को केंद्रित करें। घुटना, मेरा घुटना बिल्कुल रिलैक्स है। बहुत ही सुंदर इसने साथ दिया मुझे आसन करने में, और आसन करने के बाद ये बहुत ही खुश है। अपनी जंघा पर ध्यान को लेकर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दाएं पांव का जोड़, राइट पांव के जोड़ को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे दायां पांव मेरे शरीर का हिस्सा ही ना हो, ऐसे बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। लेफ्ट पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली ढीला छोड़ते जाएं। तलवे पर ध्यान को लेकर जाएं। एड़ी को निहारें। आंखें आपकी बंद हैं, मन की आंखों से आपने निहारना है, अपने ध्यान को लेकर जाना है। सोना नहीं है हमने। टखने पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर पिंडलियों को देखें। घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़। बायां पांव भी मेरा बिल्कुल शिथिल हो गया है। दोनों पांव मेरे बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट हैंड पर। दाएं हाथ के अंगूठे को निहारें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली, उंगलियों के जोड़, हथेली, हस्तरेखाएं, हथेली का पृष्ठभाग, सुंदर कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, सुंदर कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग। कंधे को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दायां हाथ भी मेरा बिल्कुल शिथिल हो गया है। दोनों पांव मेरे पहले से ही शिथिल हैं। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, उंगली का जोड़, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली का जोड़, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली का जोड़, सबसे छोटी उंगली। सोना नहीं है। हथेली का पृष्ठभाग, हथेलियों पर ध्यान को केंद्रित करके हस्तरेखाओं को देखें। सुंदर कलाई को निहारिए। कितनी सुंदरता से मेरे आसन करने में इसने मदद की है। ईश्वर की विशेष कृपा हुई है मेरे ऊपर। कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनिया, कोहनी से कंधे तक का भाग, कंधों को भी ढीला छोड़ दें।
दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। चेतन अवस्था में है हम, आंखें हमारी बंद हैं, सोना नहीं है जी। ध्यान को केंद्रित करें नाभि मंडल पर। मेरा सुंदर नाभि मंडल, नाभि के दाईं ओर मेरा लीवर, पूरी तरह सक्षम है। मेरा लीवर पूरी तरह स्वस्थ है। सूर्य नमस्कार की स्थितियों में और इसको हमने बढ़िया बनाया, बेहतर बनाया। नाभि के बाईं ओर मेरी पैनक्रियाज हैं। पूरी सक्षमता से काम कर रही हैं, इंसुलिन छोड़ती हैं, कोई विकार नहीं है। योग से जुड़ने के बाद तो जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरा पूरा नाभि मंडल, मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत सुचारू ढंग से काम कर रही है। सोएंगे नहीं, ध्यान को लेकर जाएं फेफड़ों की ओर। फेफड़े मेरे पूरी तरह सक्षम हैं। ध्यान को लेकर जाएं वक्षस्थल पर। हार्ट बीट्स को सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल सामान्य गति से मेरा दिल धड़कता हुआ, 100% बिल्कुल स्वस्थ है जी। योग से जुड़ गए हैं, अब तो कोई रोग बचना ही नहीं है। ध्यान को लेकर जाएं सुंदर गर्दन की ओर। सुंदर ठुड्डी को निहारें, मुस्कुराते हुए होंठ, मंद मंद मुस्कान। आते जाते श्वासों को महसूस करें। कोई प्रयास नहीं, प्रभु की अद्भुत क्रिया। हर श्वास में प्राण शक्ति को महसूस करें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। ध्यान को लेकर जाएं कानों की ओर। पक्षियों की आवाज़ सुनने का प्रयास करें। मधुर कलरव, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति को सुनने का प्रयास कीजिए। हम योग निद्रा कर रहे हैं। ध्यान को लेकर जाएं आँखों की ओर। बंद आँखों में गहराई में देखने का प्रयास करें। डूब जाइए इस गहराई में। इन आँखों के अंदर की साइड एक अलग ही दुनिया, एक अलौकिक दुनिया, दिव्य दुनिया। जुड़िए उस प्रभु के साथ। उस अनंत परमात्मा के साथ। ध्यान को लेकर जाएं फोरहेड पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं। गहराई में देखने का प्रयास करें और इस गहराई में एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। सूर्य से भी तेज प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसको देखकर आंखें चकाचौंध हो जाएं और इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। ऊर्जा से भरपूर, शक्ति से भरपूर मेरी एक एक कोशिका में ये प्रकाश फैलता हुआ
पूरा मेरा शरीर दिव्य प्रकाश से जगमग होता हुआ। सोएंगे नहीं, ध्यान को लेकर जाएं अपने मस्तिष्क की ओर। मस्तिष्क को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। पूरा शरीर आपका ढीला हो गया। दोनों पांव शिथिल हैं, दोनों हाथ शिथिल हैं, पूरा नाभि मंडल, हृदय, फेफड़े मेरे शिथिल हैं, पूरा मुखमंडल मेरा शिथिल है। केवल और केवल आनंद की अनुभूति, केवल और केवल ईश्वर की अनुभूति। अब ऐसा महसूस करें, मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर मेरा अलग है। जैसे खड़े होकर हम किसी सोए हुए इंसान को देखते हैं, ऐसे आप महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। शरीर मेरा आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन मैं अजर हूँ, अमर हूँ। मैं परमात्मा का रूप हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ऐसे अपने शरीर को एक बार ऊपर से नीचे निहारिए, पाँव से लेकर सर तक, सर से लेकर पाँव तक। सरसरी निगाह से देखिए, केवल मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, इसको शिथिल ही पड़ा रहने दें। और चलिए साधक साधिका, हम चलते हैं ऋषिकेश की ओर। महसूस कीजिए अपने आप को हवा में, बिल्कुल हल्का, पक्षियों की तरह मुड़ते हुए, खुशी से हम चहकते हुए बादलों के पास ठंडक को महसूस करें, बड़ी आनंद की अनुभूति। चलते चलिए, चलते चलिए, हरि के द्वार की ओर। हरिद्वार, ऋषियों की भूमि, ऋषिकेश। जहाँ गंगा, जहाँ लक्ष्मण झूला, जहाँ हिमालय हमारे को नजर आ रहा है। देखिए हरियाली को, देखिए ऊंचे पहाड़ों को, देखिए बहती हुई गंगा को। पावन गंगा, आइए साधक, सब साधिकाएं, इस गंगा में हम स्नान करें। बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दें। चलिए जी गंगा की ओर, और अपने आप को बिल्कुल गंगा जी में छोड़ दीजिए। बिल्कुल बहते हुए महसूस करें, महसूस करें बहते हुए गंगा का पावन पानी, गंगा का ठंडा पानी। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है। हिचकोले लेते रहिए, कोई प्रयास मत कीजिए, बहने दीजिए अपने आप को। शिव की जटा से निकली हुई गंगा, कितना आनंद, कितनी अनुभूति। वो देखिए हम लक्ष्मण झूला की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ये देखिए पावन आश्रम,
गंगा के तट पर आरती होती हुई शामिल हो जाइए इस आरती में। डुबकी लगाते रहें, डुबकी लगाते रहें। हर हर गंगे का पाठ करते रहें जी। हर हर गंगे की ध्वनि करते रहें। अब इस गंगा में अपने दोनों हाथों में पानी ले लीजिए और सूर्य भगवान की ओर इस पानी को देते हुए माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। किसी से मेरा द्वेष नहीं, सभी ईश्वर का अंश हैं। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, ढीला महसूस करें, आनंदित महसूस करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया से आशीर्वाद लें। धीरे धीरे वापस आएं, बाहर आएं। इस तपोभूमि को, इस ऋषियों की भूमि ऋषिकेश को एक बार फिर से प्रणाम करें। फिर से एक बार हवा में दौड़ते हुए, हवा में लहराते हुए एक नई उमंग, नई खुशी, नए उत्साह के साथ आइए लौट चलें अपने शरीर की ओर। लौट चलें अपने शरीर की ओर। सोना नहीं है। वो देखिए मेरा शरीर वैसा का वैसा बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, बिल्कुल शिथिल। एक बार फिर से उसको निहारें, ऊपर से नीचे तक निहारें और फिर से महसूस करें कि मैं इस शरीर का ही पार्ट हूँ। मैं इस शरीर के अंदर अपने आप को प्रवेश कीजिए और बिल्कुल अब शांत हो जाए। आते जाते श्वासों को देखें, महसूस करें आते जाते श्वासों को और मन में कोई भी शुभ संकल्प लें जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। इस मानव समाज की भलाई के लिए, इस प्रकृति के लिए कोई भी शुभ संकल्प करें। कैसे आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? प्रभु आपके उस शुभ संकल्प में साथ हैं। जरूर आपका वो संकल्प पूरा होगा। लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। अपने शरीर का बोध प्राप्त कर लीजिए। आंखें बंद रहेंगी। अपने आसपास का बोध प्राप्त कर लीजिए। आप योग निद्रा कर रहे थे। आप सुबह की भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एनक्लेव क्लास से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों पर ध्यान को लेकर जाएं। हल्की हल्की हिलडुल करें। अपने पंजों में चेतना महसूस करें। अपने हथेलियों में चेतना को महसूस करें। उंगलियों में चेतना को महसूस करें। नाभि मंडल में चेतना को महसूस करें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, बगैर आँख खोले। धीरे से अपने राइट साइड में करवट लें। राइट साइड में करवट लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे। सोना नहीं है। धीरे धीरे चेतन अवस्था में आएंगे।
राइट साइड में करवट लेंगे और बंद आँखों में उठ करके बैठ जाएंगे। वज्रासन, पद्मासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। सभी मिलकर करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी अशांत अवस्था में बैठे रहें। प्रभु कृपा से बहुत ही अच्छी सुंदर साधना हुई हमारी। बढ़िया से हमने योग निद्रा की। जो लोग और समय है इसी ध्यान में बैठे रहें, खोए रहें प्रभु के साथ। और 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बहुत ही प्यारा मौसम है। बाकी साधक साधिकाएं बंद आँखों में ही दोनों हाथों को आपस में मलेंगे, घर्षण करेंगे और जो विशेष ऊर्जा, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियल बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर, देखिए, आपको आसन करवा के दिखाए, करके दिखाए, और इतनी बढ़िया योग निद्रा। हमने करीब 25 मिनट की योग निद्रा की है। पूरा शरीर आपको कैसी आपको अनुभूति हुई, इसका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। योग निद्रा से बहुत बड़े बड़े रोग दूर हो सकते हैं। जिनको तनाव है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। डिप्रेशन में जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। कुछ एक वीडियोज़, एक मेरा फ्रेंड राकेश अग्रवाल है सोनीपत से, उसकी मास्टरी है, उसकी कुछ वीडियोज़ हैं, बहुत ही औसम वीडियोज़ हैं। आप उसके ऊपर अपनी योग निद्रा कीजिए, बहुत आपको अनुभूतियाँ होंगी, बढ़िया अनुभूतियाँ होंगी। तो प्रियल बेटे को, इनके पूरे परिवार को साधुवाद, आशीर्वाद देते हुए आज की साधना को हम पूर्ण करते हैं जी। समय आज 3-4 मिनट, हमारा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए, तभी आपको देखिए लाभ मिलेंगे। तभी आप पहले आसन जब बढ़िया करेंगे, उसको ही योग निद्रा में फिर अच्छा आनंद आता है। तो जब शरीर थका होगा हमारा, तो फिर शरीर में हिलडुल नहीं होगी हमारी। ठीक है जी। हमारे अधिकारियों को भी विशेष धन्यवाद। श्रीमान वेद सैनी जी, श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान आहूजा जी, तलवार जी, और आप सब साधक साधिकाओं का विशेष धन्यवाद जो समय से जुड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भारतीय योग संस्थान का मेन जो है एम है, वो हमारा पूरा हो पाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा योग से लोगों को जोड़िए।
आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर से कल मिलते हैं एक बार आपसे। धन्यवाद।